बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। दशहरे के दिन जब भी आप पूजा उपासना करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। दशहरा राम से है, इस बात को याद रखिए। इसलिए दशहरे के दिन प्रभु श्री राम के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा दशहरे के दिन करते हैं तो पूरे साल भर, वर्ष भर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। असत्य का प्रतीक है रावण और सत्य के प्रतीक हैं भगवान राम। भगवान राम ने रावण पर जिस दिन विजय प्राप्त की थी, वो दिन है विजयादशमी का। चूंकि रावण के 10 सर थे, 10 हारा, बाद में दशहरा हो गया। तो दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और 9 दिन मना करके दशहरे के दिन ही नवरात्रि का समापन होता है। और इसी दिन माता दुर्गा की जहां पर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, उनकी प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व भी मनाया जाता है। दशहरे के दिन यानी विजयादशमी पर अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी दशहरे के दिन एक तरफ आपको विजय का वरदान मिल सकता है और दूसरी तरफ दशहरे के दिन धन संबंधी बाधा आपकी दूर हो सकती है। इस बार जो दशहरे का पर्व है वो 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो इस दिन विजयादशमी का पर्व मनाएं, विजय प्राप्ति का वरदान प्राप्त करें। देखिए, बेसिकली एक तो नवरात्रि का समापन होता है। कभी ये मत समझिए कि नवरात्रि 9 दिन पे खत्म हो जाती है। नवमी तिथि नवरात्रि की अंतिम तिथि है, तो वो समाप्त होती है दशहरे के दिन। नवरात्रि दशहरे पर खत्म होती है, पूरा 9 दिन बिताने के बाद। इसलिए दशहरे पर महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की, यानी जो शक्तिशाली मां दुर्गा हैं, शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा हैं, उस स्वरूप की पूजा होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा भी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं दशहरे पर, मां दुर्गा की, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उस अस्त्र शस्त्र से कभी आपका नुकसान ना हो या किसी का भी नुकसान ना हो और उस अस्त्र शस्त्र से आपको जीवन में विजय मिलती रहे। दशहरे के दिन बहुत सारे जगहों पर यह मान्यता है, ये परंपरा है कि आप दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। ये संभावना भी बनती है। और दशहरे के दिन नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी पूजा की जाती है, जो पूजा करके आप अपने ग्रहों, नक्षत्रों को बेहतर कर सकते हैं। कुल देखिए, दोनों काम एक साथ करेंगे। नवरात्रि की पूजा का समापन भी करेंगे और दशहरे का पर्व भी मनाएंगे। दोपहर के बाद ये पूजा की जाएगी। पहले देवी की, माता दुर्गा की पूजा होगी और फिर भगवान राम की पूजा होगी। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप किया जाएगा। पहले मां दुर्गा का मंत्र जपिए, फिर भगवान राम का मंत्र जपिए। अगर आपने नवरात्रि में कलश की स्थापना की है तो दशहरे के दिन कलश पर से नारियल हटा लीजिए, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। कलश का जो जल है उसके अंदर वो पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। घर की जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। और जिस स्थान पर आपने बैठ करके पूरी नवरात्रि पूजा की है, उस स्थान पर एक घी का दीपक जला दीजिएगा, जो दशहरे पर दिन भर, रात भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र जो भी है आपके पास, उस पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधिए और प्रार्थना करिए प्रभु से, ईश्वर से, कि ये शस्त्र दूसरों की रक्षा के काम में आए, इस शस्त्र से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे।